हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। आज मैं बात करूंगा एक तेलुगु मूवी के बारे में जिसका नाम है चैंपियन। भाई मैं अभी ऑनलाइन देख रहा था इस मूवी के डिटेल्स के बारे में एंड स्ट्रेंजली इस मूवी का कोई विकी पेज नहीं है। नाउ इस मूवी के मेन लीड एक्टर्स हैं रोशन मेका, अनस्वरा राजन एंड संतोष प्रताप एज विलन। नाउ इस मूवी के बारे में बात करें तो ये एक पीरियोडिक ड्रामा मूवी कह सकता हूँ जहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स फुटबॉल वाला इंटीग्रेशन हुआ है। एंड नाउ अगर मैं इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो ये मूवी अच्छी लगी मुझे। हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, बट इट वाज गुड। हालांकि इस मूवी में कुछ फ्लॉज तो है बट दोज थिंग्स डिडंट हिंडर माय एक्सपीरियंस फॉर मी। फॉर एग्जांपल आई थिंक मोस्ट ऑफ द तेलुगु मूवीज से मेरी बेसिकली एक ही कंप्लेन होती है कि ये अननेसेसरी गाने कहीं भी घुसा देते हैं, जिसके वजह से स्टोरी जो इंटरेस्टिंग चल रहा था उसको देखते देखते आप पॉज हो जाते हो, जिसके वजह से जो इंटरेस्टिंग जोन में मूवी जा रही थी आप उससे बाहर आ जाते हो एंड समटाइम्स यू लूज इंटरेस्ट इन इट। एंड वो वाला इशू इस मूवी में जब भी गाने आते हैं तब होता है। नाउ इस मूवी के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये बेसिकली 1948 इंडिया में है, स्पेसिफिकली सेट इन हैदराबाद। एंड एक कोई तो गांव था बारनपल्ली करके, आई एम प्रीटी श्योर मैंने दूसरा नाम मैसअप कर दिया है बट प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। तो 1948 में हैदराबाद के जो निजाम थे ही डिडंट वांट टू गेट मर्ज्ड विद इंडिया। तो कैसे हमारी इंडियन मिलिट्री ने हैदराबाद को इंडिया में मिलाया, ये उसी के बारे में स्टोरी। एक्चुअली दैट इज अ बैकड्रॉप, इसकी मेन स्टोरी कुछ और है। इस मूवी की मेन स्टोरी ये है कि एक माइकल नाम का बंदा होता है हु इज वेरी गुड एट फुटबॉल एंड वो हमेशा बिग लीग्स में जाना चाहता था। तो वो इंडिया में रह के तो ये नहीं कर सकता, तो उसका सपना होता है कि वो लंदन जाके आई थिंक मैनचेस्टर के लिए खेलना चाहता था वो। तो एक दिन हैदराबाद में सिकंदराबाद और निजाम दो फुटबॉल टीम्स में मैच होता है एंड माइकल रिप्रेजेंट्स सिकंदराबाद। एंड उस मैच में एक मैनचेस्टर का कोच भी आया होता है। उस मैच में सिकंदराबाद को माइकल 2-1 से जिता देता है एंड उसका टैलेंट देख के मैनचेस्टर के कोच उसको मैनचेस्टर में ज्वाइन होने का ऑफर देते हैं। तो कोच उसको बोलता है कि भाई तू कल आ जा, तेरे बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू विल बी प्लेइंग विद मैनचेस्टर। तो अपना माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड जब अगले दिन माइकल वहां पे जाता है वो अपना डिटेल्स देता है। तो यहाँ पे कोच उसके फादर का नाम लेते हैं, पूछते हैं। तो माइकल उसके फादर का नाम विलियम करके बोलता है, मतलब पूरा नाम बताता है। आई डोंट रिमेम्बर हिज पूरा नाम, बट यहाँ पे एक इश्यू था। इश्यू ये था कि माइकल के फादर ब्रिटिश आर्मी को बिट्रे किए थे, आई थिंक इन वर्ल्ड वॉर 2, जिसके वजह से कोच उसको बोलता है कि भाई तुम्हारे फादर तो एक ट्रेडर थे, अब इसके वजह से तुम्हें हम मैनचेस्टर में खिला नहीं सकते। बट कोच उसको बोलता है कि भाई तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो, मैं तो तुम्हें यहाँ से लंदन तो नहीं ले जा सकता, बट अगर तुम किसी भी तरह इंग्लैंड आ जाओ तो तुम्हें मैनचेस्टर के साथ खिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। ये बोलकर उसको ऑफर लेटर देके चला जाता है एंड माइकल को इंग्लैंड नेक्स्ट आई थिंक 15 डेज में पहुंचना था। वहां पे पहुंचने के लिए माइकल अपने अंकल से हेल्प मांगता है। तो उसका अंकल कोई इलीगल गन्स का स्मगलर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 1948 में इंडिया और निजाम के बीच वॉर एक्सपेक्टेड था। तो सभी लोग मोस्टली गन खरीद रहे थे, जो भी रिच थे उन सब लोगों को ये बंदा गन सप्लाई करता था। अब उस अंकल का सप्लायर एक ब्रिटिश पर्सन होता है। तो वो अंकल उस ब्रिटिश पर्सन को जाके पूछता है कि भाई तू इसका हेल्प कर सकता है क्या इंग्लैंड या लंदन पहुंचाने में। वो बोलता है कि मैं पहुंचा दूंगा, ओनली इश्यू इज मेरा 15 दिन के बाद एक कंसाइनमेंट है जहाँ पे मुझे बहुत सारे गन्स बीदर नाम की कोई जगह में पहुंचाने हैं एंड वहाँ पे मैं पहुंचा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा पुलिस की नाकाबंदी चल रही है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो वो बोलता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं इसको लेकर चला जाऊंगा। तो अंकल उस ब्रिटिश पर्सन को बोलता है कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस का नाकाबंदी चल रहा है, तो वी विल गेट कॉट इजीली। तो वो ब्रिटिश पर्सन उसको बोलता है कि भाई तेरी मर्जी, अगर मुझे इसको लेके जाना है तो ये काम तो पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइकल कूद के बोलता है कि भाई तेरा काम मैं कर लूंगा। अंकल उसको बोलता है कि भाई माइकल डोंट डू इट बिकॉज बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पे। बट माइकल इज लाइक आई वॉन्ट टू गो टू लंदन, आई वॉन्ट टू प्ले दिस फुटबॉल गेम वगैरह वगैरह। तो अंकल भी फाइनली मान ही जाता है एंड ये सब लोग सारे गन्स एक छोटे से ट्रक में लोड कर देते हैं। एंड माइकल के साथ एक दोस्त होता है, दे बोथ स्टार्ट फॉर बीदर। बट बीच में एक पुलिस वाला उनको ऑलमोस्ट पकड़ लेता, बट उस पुलिस वाले से ये दोनों किसी भी तरह बच के कहीं और चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ बीदर। ये कहाँ जाते हैं, मैं बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में एक गाँव का नाम जो मैंने मिसअप किया, तो ये लोग वहीं पे जाते हैं। बट उस गाँव में कुछ इश्यूज है, लाइक दे आर रूल्ड बाय सम जमींदार पीपल एंड वो गाँव लोग इस रूल से तंग आ चुके हैं, सो दे रिवोल्ट। अब उन गांव वालों को पता था कि ये जमींदार लोग और निजाम की सरकार उनका ये रिवोल्ट देख के हमला जरूर करेगी, तो उनको चाहिए थे गन्स। अब इंटरेस्टिंगली माइकल और उसका दोस्त उसी गांव में जाते हैं गन्स लेके। अब यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है आपको मूवी देख के पता चल जाएगा। एंड उस गाँव में ही माइकल को अनस्वरा राजन के कैरेक्टर के साथ लव होता है। तो यहाँ आई थिंक यहाँ से मूवी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आई थिंक अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन प्रेडिक्ट द मूवी। बट स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, बट
देर आर सीन्स विच एलिवेट दिस मूवी, स्पेशली प्री इंटरवल वाला सीन एंड एंडिंग वाला सीन। उसके अलावा मुझे लव स्टोरी भी ठीक ठाक लगा, इट वॉज गुड। उसके अलावा कुछ जगहों पे मूवीज आपको थोड़ा इमोशनल तो कर देती है, बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आई लाइक दिस मूवी। सो या गाइस, दिस इज द स्टोरी। अगर आपके नियरेस्ट थिएटर में ये मूवी लगी है तो आई थिंक यू कैन गिव इट अ चांस। बाकी इस मूवी के सॉन्ग्स घंटा कुछ पसंद नहीं आया मुझे। परफॉर्मेंसेस बाय द मेन कैरेक्टर्स वर गुड, स्पेशली अनस्वरा राजन। बाकी या इट्स गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।